नमस्कार। अथ चतुर्थमण्डल षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः इंद्रो देवता। अब चतुर्थ मंडल के 26वें सूक्त का प्रारंभ है। अहम मनुर्भवम सूर्यश्च अहम कक्षीवान ऋषिरस्मि विप्रः अहम कुत्सम आर्जुनेयम नृंजे अहम कविरूषणा पश्यता माँ। मैं मनु हुआ हूँ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परंपराओं से युक्त कक्षीवान ऋषि हूँ। मैंने अर्जुनी से उत्पन्न हुए कुत्स को समर्थ किया है। मैं ही सबके कल्याण के लिए कामना करता हुआ दूरदर्शी उष्णा कवि हूँ। उस मुझे देखो, मेरा अनुसरण करो। अहम भूमिम अददाम आर्याय अहम वृष्टिम दाशुषे मर्तयाय अहम अपो अनियम वावशाना मम देवासो अनुकेतम आयन। मैंने गुण कर्म और स्वभाव से श्रेष्ठ आर्य के लिए भूमि दी। मैंने ही दान देने वाले दानशील के लिए वृष्टि की, जल बरसाया। मैं ही शब्द करते हुए जलों के प्रवाह को प्रेरित करता हूँ। देव मेरे द्वारा दी गई चेतना अथवा मेरे संकल्प का अनुसरण करते हैं। अहम पुरो मंदसानो व्यैरम नव साकम नवतिः शंबरस्य शततमम वेश्यम सर्वताता दिवो दासम अतिथि ग्वम यदा वम। मैंने आनंदित होते हुए शंबर मेघ के 99 पदार्थों को एक साथ प्रथम प्रेरित किया। असंख्यात प्रवेशों को अथवा रहने योग्य स्थानों को सर्वव्यापक जगत में किया। ज्ञान रूपी ज्योति वाले दिवोदास के अतिथियों की रक्षा की। प्रसूष विभ्यो मरुतो विरस्तु प्रशयेनः शयेनेभ्य आशु पत्वा अचक्रया यत् स्वधया सुपर्णो हव्यम भरन मनवे देवजुष्टम। जो उत्तम शक्तिशाली पंखों वाला पक्षी अपनी कभी भ्रांत न होने वाली शक्ति से मनुष्य के लिए अथवा ज्ञान के लिए देवों के द्वारा अभिलाषित हवि को धारण करता है, हे मरुतो, वह सुपर्ण पक्षी अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो। वह शयन पक्षी अन्य शयन पक्षियों से शीघ्रगामी हो। जीवन रूपी वृक्ष की शाखा पर 2 पक्षी बैठते हैं। एक फल खाता है, दूसरा उसे कर्म करते हुए देखता है। जब सब कर्मों की साक्षी उत्तम तेजस्वी आत्मा सुपर्ण पक्षी की भांति कभी भ्रमित न होती हुई देवों को प्रिय लगने वाले परमात्मन तत्व का ज्ञान धारण करती है, तब वह अन्य पक्षी से अधिक शक्तिशाली तथा शीघ्रगामी हो जाता है। भर्द्यधि वृत्तो वेवी जानः पथो ऋणा मनो जवा असर्जी तूयम ययौ मधुना सौम्ये नोत श्रवो विविदे शयेनो अत्र। जब वह पक्षी कंपता हुआ, जागृत होता हुआ बहुत विस्तृत मार्ग से मन के सदृश वेगवान गति से उड़ता हुआ स्वयं को पुष्ट करता है और वह शांति प्रदान करने वाले सौम्य तथा मधुर रस को लेकर शीघ्रता से आता है, वह शयन पक्षी यहाँ यश को प्राप्त करता है। वह तेजस्वी आत्मा स्वयं को बोध कराती हुई, जागृत होती हुई, सन्मार्ग पर जाती हुई ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट हो शांति एवं सुख देने वाले परमात्मा के आश्रय में जाती है तथा इस लोक में यशस्वी होती है। ऋजीपी शयेनो ददमानो अंशुम परावतः शकुनो मंद्रम मदम सोमम भरत दाद्रिहाणो देवावान दिवो अमुष्मात उत्तरात आदाय। सीधे सरल मार्ग पर जाने वाली वेगयुक्त पक्षी के सदृश जीवात्मा आनंदित करने वाले प्रशंसा करने योग्य पदार्थ को देते हुए देवत्व से युक्त ऊंचे द्युलोक से ग्रहण करने के लिए दृढ़ करने वाले सोम को धारण करती है। आदाय शयेनो अभरत सोमम सहस्रम सवान अयुतम च साकम अत्रापुरंथीर अजहात अरातिः मदे सोमस्य मूरा अमूरः।
शयन पक्षी के सदृश जीवात्मा सहस्त्रों और असंख्यात सत्य क्रिया व्यवहारों सहित सोम को ग्रहण करने के लिए धारण करती है। तत्पश्चात अनेक कर्मों को धारण करने वाली जीवात्मा सोम के समान सुख शांति के आनंद में मूढ़ता, अज्ञानता आदि शत्रुओं का त्याग करती है। यह चतुर्थ मंडल में 26वां सूक्त समाप्त हो।